यकीनन चीफ मिनिस्टर साहब सेक्रेटेरिएट में मस्जिद बनाए। उस दिन मीटिंग में, दारुस्सलाम में मीटिंग में असदुद्दीन ओवैसी साहब से एक सवाल किया गया, एक रिपोर्टर ने सवाल किया, गैर मुस्लिम रिपोर्टर ने सवाल किया, एक गैर मुस्लिम रिपोर्टर ने यह सवाल किया कि आप ये गारंटी कैसा दे सकते हैं कि मस्जिद उसी मुकाम पर बनी है, क्योंकि सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग के बाहर मस्जिद बनी। ये दो मसाजिद के बारे में कई लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि आम पब्लिक सेक्रेटेरिएट नहीं जाती। मैं पिछले 20-25 साल से सेक्रेटेरिएट आना जाना है। रिपोर्टर ये पूछ रहा है कि आप कैसा 100% गारंटी दे सकते हैं। आप बोले कि बाबरी मस्जिद उसी मुकाम पर होना, बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से आपका यह स्टैंड है कि मस्जिद उसी मुकाम पर होना, और सेक्रेटेरिएट की मस्जिद उसी मुकाम पर नहीं है, आप क्यों खामोश बैठ रहे हैं? तो असदुद्दीन ओवैसी जो है बहुत ही एक चालाक आदमी जैसा बयान देता वैसा बयान दिए। एक बुजुर्ग मुफ्ती आपके बाजू बैठे हुए हैं, उनको बताकर ये बोल रहे हैं कि जब इतनी बड़ी शख्सियत मेरे बाजू बैठी हुई उन्होंने एतराज नहीं कर रही तो आप कैसा एतराज करते बोल के रिपोर्टर को पूछ रहे हैं। मुखालिफिन बोलिए या वो जो टीआरएस के चमचे हैं बोलिए, आप बीआरएस के चमचे हैं बोलिए, जब आप इनको आईना बताते हैं हक़ायक़ का, जो बीआरएस की गवर्नमेंट के रूल में आपके साथ जो नाइंसाफी हो रही है, इस पर अगर आप आईना बताते हैं, 8 मस्जिदों को शहीद किया गया। आज की तारीख तक आप जाकर देखें तो पता चलेगा कि एक खाना मस्जिद की तामीर नहीं हुई। वहां पर वो ब्रिज का पिलर मस्जिद के दामन में, जहां पर मस्जिद के मुकाम पर पिलर को डाल दिया गया। तो आपके मुखालिफिन आकर ये बोलते कि भाई सेक्रेटेरिएट में ज़बरदस्त मस्जिद बना दिए चीफ मिनिस्टर साहब। यकीनन चीफ मिनिस्टर साहब सेक्रेटेरिएट में मस्जिद बनाए। उस दिन मीटिंग में, दारुस्सलाम में मीटिंग में असदुद्दीन ओवैसी साहब से एक सवाल किया गया, एक रिपोर्टर ने सवाल किया, गैर मुस्लिम रिपोर्टर ने सवाल किया, एक गैर मुस्लिम रिपोर्टर ने यह सवाल किया कि आप ये गारंटी कैसा दे सकते हैं कि मस्जिद उसी मुकाम पर बनी है, क्योंकि सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग के बाहर मस्जिद बनी। ये दो मसाजिद के बारे में कई लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि आम पब्लिक सेक्रेटेरिएट नहीं जाती। मैं पिछले 20-25 साल से सेक्रेटेरिएट आना जाना है। गाजी मिल्लत के साथ हम जाते थे। तो पहले जो सेक्रेटेरिएट की मस्जिद दफातिर जो थी, वो मस्जिद दफातिर निज़ाम के दौर में बनाई गई थी। सेक्रेटेरिएट जो है निज़ाम का रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिस था वो। तो मस्जिद दफातिर यानी मस्जिद मोहम्मदिया भी बोलते थे उसको, जो निज़ाम के एम्प्लॉइज काम करते थे वो लोग नमाज पढ़ते थे। तो जो सीएम का पुराना ब्लॉक था, जो एनटी रामाराव यानी 17 चीफ मिनिस्टर उसमें बैठे, चंद्रबाबू नायडू भी सीएम बनने के बाद में कुछ दिन तक वहां पर बैठे, वो मस्जिद उसके करीब में थी बिल्कुल। वो यानी हम जहां पर गाड़ी पार्क करते थे, अक्सर मैं गाजी मिल्लत मरहूम अमानुल्लाह खान साहब के साथ जाता था, तो हम जब गाड़ी पार्क करते थे वॉकेबल डिस्टेंस पे वो मस्जिद होती थी। वो मस्जिद उसके बाद में सेक्रेटेरिएट के बाजू में एक स्लम बस्ती थी, यानी मुसलमानों की एक स्लम बस्ती थी। उसको अक्वायर करके, वहां की 3 एकड़ जमीन को अक्वायर करके, चंद्रबाबू नायडू के दौर में जब मस्जिद का एक्सटेंशन किया गया, सेक्रेटेरिएट का एक्सटेंशन किया गया, सी ब्लॉक समथा बिल्डिंग जिसको बोलते हैं, उसकी तामीर की गई थी। जो चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, राजशेखर रेड्डी, उसके बाद में किरण कुमार रेड्डी, रोशा जो बैठते थे, केसीआर साहब भी उसके अंदर कुछ दिन तक बैठे। तो उस बस्ती में, बस्ती थी वो, बस्ती में एक मस्जिद थी जिसका नाम था मस्जिद हाशमी। ये मस्जिद से और वो मस्जिद तकरीबन बहुत दूर थी। और वो मस्जिद जब सेक्रेटेरिएट बनते वक्त चंद्रबाबू नायडू उस मस्जिद को शहीद कर दिए थे। बाद में कांग्रेस की गवर्नमेंट जब आई, राजशेखर रेड्डी साहब वादा किए थे कि हम उस मस्जिद को बनाएंगे। जिस दिन राजशेखर रेड्डी पहले दिन जब सेक्रेटेरिएट गए थे एज ए चीफ मिनिस्टर, उस दिन उसकी बुनियाद पड़ी थी और बेहतरीन खूबसूरत मस्जिद बनाई गई थी। ये मस्जिद जो है मस्जिद दफातिर, उसका मुरब्बा था तकरीबन 270 स्क्वायर यार्ड, जो दर्जा औकाफ वक्फ की जमीन थी, वो कोई गवर्नमेंट लैंड नहीं थी। और वो मस्जिद तकरीबन 300 से ऊपर थी, और ये मसाजिद से वो मस्जिद बहुत दूर थी। अब लाकर वो दोनों मसाजिद को मिला दिए, सेक्रेटेरिएट के बाहर बना दिए, और आपको एक
ये बोलने लगा दिए। तो आप देखिए, गौर करिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो जवाब दिए, रिपोर्टर ये पूछ रहा है कि आप कैसा 100% गारंटी दे सकते हैं। आप बोले कि बाबरी मस्जिद उसी मुकाम पर होना, बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से आपका यह स्टैंड है कि मस्जिद उसी मुकाम पर होना, और सेक्रेटेरिएट की मस्जिद उसी मुकाम पर नहीं है, आप क्यों खामोश बैठ रहे हैं? तो असदुद्दीन ओवैसी जो है बहुत ही एक चालाक आदमी जैसा बयान देता वैसा बयान दिए। एक बुजुर्ग मुफ्ती आपके बाजू बैठे हुए हैं, उनको बताकर ये बोल रहे हैं कि जब इतनी बड़ी शख्सियत मेरे बाजू बैठी हुई उन्होंने एतराज नहीं कर रही, तो आप कैसा एतराज करते बोल के रिपोर्टर को पूछ रहे हैं। आप बताइए, जो बुजुर्ग शख्सियत बाजू बैठे हुए थे, क्या उन्होंने रोज सेक्रेटेरिएट आते जाते? क्या उनको मालूम है कि बाजुक बाजुक मस्जिद नहीं थी, दूर मस्जिद थी? तो किस कदर कौम को आईना दिखाया जा रहा है।